मॉडर्न सोसाइटी कितना भी क्लेम करे दैट ह्यूमंस आर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, समथिंग स्पेशल, पर ट्रूथ यही है कि ह्यूमंस कुछ नहीं है बट एनिमल्स हैं जिनकी कॉन्शियसनेस काफी एडवांस लेवल पर है। एंड एनिमल्स जो भी होता है वो सोशली एक कनेक्टेड ग्रुप में ही रहता है। आप किसी भी जानवर में जाओ, एज लॉन्ग एज वो मैमल्स हैं वो एक कनेक्टेड ग्रुप में रहते हैं। वी आर मैमल्स एंड हम भी सोशल क्रिएचर्स हैं एंड हम लोगों को ब्रदरहुड की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो कि अभी लगा होने। आप हिस्ट्री में कभी भी चले जाओ, किसी भी स्टोन एज, आयरन एज, कभी भी चले जाओ, आप हमेशा इंसान साथ में रहा करते थे। एंड लोगों का साथ में रहना ऐसा नहीं था कि मजे आएंगे, दोस्त होंगे, घूमेंगे फिरेंगे। नो, इट वाज ओनली अबाउट द फैक्ट कि जितना लोग साथ में कनेक्टेड रहेंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी रहेगी, उतना ही लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। एंड ये तो मैंने सर्वाइवल की बात की, पर अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो फ्रेंडशिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। सिर्फ फ्रेंडशिप्स ही नहीं बट कनेक्शंस वी फॉर्म विद पीपल अराउंड अस, चाहे फिर वो मेल फीमेल कनेक्शन हो, पेरेंट्स एंड चाइल्ड का कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप्स का कनेक्शन हो, किसी फॉर्म ऑफ कनेक्शन हो, चाहे अपने पेट के साथ कनेक्शन हो, बट वी नीड पीपल इन आवर लाइफ। अगर तुम्हें मेरी बात है विश्वास नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पर लोग 1000 दिन के लिए अकेले रहने का चैलेंज लेते हैं एंड उनके टेक्स्ट पढ़ना वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर बाहर निकलते हैं एंड उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। देखो, अब तुम मेरे को आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि ब्रदर वो तो एंशिएंट टाइम्स में होता था, आज के टाइम पर तो लोगों को साथ में रहना जरूरी नहीं है क्योंकि हम मॉडर्न टाइम में अभी कौन सा हमें शिकार करना है। वो मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि वो सही है, पर इशू ये है कि ये जो कुछ भी मॉडर्निटी आई है ये रैंडमली अपेयर हुई है। खाने के लिए पूरी फैमिली का एक साथ होकर खाने की खेती करना, उसको उगाना, उसको पकाना, फिर सब में बांटना से लेकर हम आज एक मोबाइल के ऐप से खाना ऑर्डर कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। एंड ये सब हुआ है इन 100 ईयर्स, इंडिया में इन 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स में हमारे दिमाग का एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो जो हमारी नीड है ऑफ सोशल कनेक्शंस में भी ये फ्यूचर में इन नेक्स्ट 1000 ईयर्स फिक्स हो जाए। येट स्टिल हमारा जो दिमाग है वो आज भी हमारे लिनेजेस पर चल रहा है। जस्ट एक जनरेशन पहले हमारे एंसेस्टर्स का एक कम्युनिटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज वो भूखे मर जाते थे। अब देखो, आप उस जनरेशन से इस जनरेशन में शिफ्ट हुए हो एंड रैंडमली ही, इवन मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे तो पैदा होते टाइम भी इतनी सहूलियतें नहीं थी जितनी अभी लास्ट 5 ईयर्स में आ गई हैं। तो ये पिछले 5-10 सालों में जितनी भी इनोवेशन हुई है, जितनी भी लाइफ को ईजी बनाया गया है, उससे भले हमारी बॉडी अभी अडेप्ट हो जाए बट हम मेंटली नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जेनेटिक मेमोरी पिछले 4-5 हज़ार से ऐसी ही बनती आ रही है जब से ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप भले ही ये वाली आर्ग्यूमेंट मेरे पर फेंक दो कि अब जरूरत नहीं है इंसानों को साथ रहने की, सब कुछ किया जा सकता है खुद, येट स्टिल हमारे दिमाग को नहीं पता है, हमारे जेनेटिक्स को नहीं पता है। एंड इसीलिए जितना आप अकेला रहते हो उतना आप डिप्रेसिंग फील करते हो। एंड इशू पता है क्या है, जो समझदार बंदा होगा ना वो अकेला रहेगा तो किसी बिगर पर्पस की वजह से रहेगा। उसको जरूरत है अकेले रहने की तो अकेला रह रहा है। ऐसा नहीं है उससे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा, बट उसके पास जरूरत है मे बी उसको अपने काम पर फोकस करना, मे बी कुछ और रीजन है, उसको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, वो खुद अपनी मर्जी से अकेला रहेगा। पर लेकिन 90% ऑफ स्टूपिड पीपल जिनसे कभी भी जिंदगी में कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, एंड बात सिर्फ फ्रेंड्स बनाने की नहीं है, मेकिंग फ्रेंड्स, टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल एक स्किल होता है। अगर आप वो स्किल डेवलप करते हो तो आप न्यू फ्रेंड्स बना पाते हो। तो 90% ऑफ द पीपल अराउंड अस होते हैं इंट्रोवर्ट, उनको लोगों से बातें करने नहीं आती हैं, उनको डायनामिक्स पता नहीं होते, लड़की से कैसे बात करते हैं, लड़के से कैसे बात करते हैं, लड़कों से बात कैसे करते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता है, थप्पड़ खा के आ जाते हैं। मैक्सिमम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं एंड फिर वो पता क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनसे कोई दोस्त नहीं बन रहा है, वो अपने ऊपर टैग्स डाल देंगे, हम तो सिग्मा हैं, हम तो अल्फा हैं, हम तो लोन वुल्फ हैं, हम तो गधे हैं, हम तो डोंकी हैं। एंड ये वन ऑफ द वर्स्ट मेंटालिटी है। और इशू पता है क्या, इसी मेंटालिटी को पुश किया जा रहा है थ्रू द मॉडर्न डे सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स लाइक मेनसूत्रा। वो यही चीज कहते रहते हैं कि काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो, दोस्तों में कुछ नहीं रखा, गर्लफ्रेंड्स मत बनाओ, ये मत करो वो मत करो, स्टूपिड 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 स्टूपिड, कंप्लीटली स्टूपिड एडवाइस। इन वीडियो से सबसे ज्यादा रिलेट पता है कौन बंदे करते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते फ्रेंड्स बनाने के लिए। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि 5 मिनट में न्यू फ्रेंड्स बना लोगे, या स्टिल अपनी मर्जी से अकेले रह रहे हो और ये चैनल्स के ओपिनियन से एग्री कर रहे हो, मोर पावर टू यू करो। पर मुझे पता है रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। जब मेरे से 9th क्लास में एक भी दोस्त नहीं बनता था मेरी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि मैं इतना शिटी ह्यूमन बीइंग था कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो मैं ये वीडियोस देखकर श्वेताब वगैरह की सोचता था वाओ मैं तो एक सक्सेसफुल बंदा बनूंगा क्योंकि मैं दोस्त नहीं बना रहा हूँ। पर इशू ये कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा था कोई दोस्त, मेरे को मजबूरी थी, मेरा कोई दोस्त बनना नहीं चाहता था। एंड ये जो फ्रेंडशिप वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ मेल फ्रेंडशिप के बीच का नहीं है। ये चैनल्स क्लेम करते हैं दैट यू शुड नेवर हैव अ गर्लफ्रेंड। इनको पता नहीं क्या चिढ़ा है, इनको और किसी चीज से चिढ़ नहीं है, बस गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े जाते हैं, लड़कियों के ही पीछे पड़े रहते हैं कि लड़कियों के पीछे मत भागो, लड़कियों को गर्लफ्रेंड मत बनाओ, ये मत करो वो मत करो वो मत करो। पर इनको ये बेसिक चीज नहीं पता है कि एक मैन
अगर टीनेज लव नहीं एक्सपीरियंस करेगा या अर्ली 20s का लव नहीं एक्सपीरियंस करेगा तो फ्यूचर में एक अच्छा पार्टनर कैसे बनेगा? एंड वो चीज़ हटा दो, अच्छा पार्टनर वगैरह ठीक है, ये तुम्हें फेमिनिन चीज़ लग रही है। थोड़ी मैस्कुलिन साइड की बात करते हैं। लेट अस जस्ट से एक लड़का है, वो 26 साल की उम्र में दिन रात मेहनत करके काम करके पैसा कमाकर बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाता है 26 साल की उम्र में। पर उसने ना ही कभी कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया, ना ही कभी टॉकिंग स्किल्स डेवलप किए, ना ही फ्रेंडशिप मेकिंग स्किल्स डेवलप किए। अब वो डेटिंग मार्केट में घुसता है, मे बी उसका पैसा देखकर उसको कोई लड़की मिल जाए। डू यू थिंक वो लड़की प्योर होगी? अब इस बात पे कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो क्या प्योर है? बट आई नो 90% ऑफ द मैन डोंट want to be in a relationship with a woman जो कि प्योर नहीं, स्पेशली अगर वो मैन खुद वर्जिन है। और आप जब 26 साल की उम्र तक सिर्फ काम करते रह जाओगे और कभी भी इन स्किल्स पर फोकस नहीं करोगे, टीनेज लव ढूंढने पर फोकस नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया डाला होगा इन सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स ने, तो आप 26 साल की उम्र में या तो एक 26-27 साल की लड़की ढूंढोगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली 5-6 एक्सेस से गुजर चुकी है, कंप्लीटली रैन थ्रू हो चुकी है, डिफरेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, इमोशनल एक्सपीरियंसेस फील कर चुकी है। वेराज तुम एक लिटरली नूब हो, कुछ नहीं पता तुम्हें, तो तुम बहुत गंदे हार्ट ब्रेक से गुजरोगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप का डायनामिक बिल्कुल खराब हो जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन, तुम अपने पेरेंट्स के भरोसे रहोगे कि अरेंज मैरिज करवा दो, वहाँ पर तो और भी बुरी हालत होने वाली है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स में दिमाग हुआ एंड वो लेफ्टिस्ट नहीं हुए कि इट इज ओके वुमेन वर्जिन नहीं हो, चलता है वो, तो तुम बच गए। पर अगर वो हुए लेफ्टिस्ट जो कि बोल रहे हैं कि तो क्या हुआ बेटा, लड़की तो लड़की होती है, कितनी बार भी कुछ भी करी है वो, तो तुम गए। एंड फिर ये जो एम्बर हर्ड वाले केसेस हुए हैं, ये तुम्हारे साथ होंगे फ्यूचर में, जब वो लड़की सारा पैसा लेके निकल जाएगी, क्योंकि उस वुमन की वैल्यू नहीं होगी अच्छी। इसीलिए यू नीड टू फोकस नॉट ओनली ऑन लव, टीनेज लव या अर्ली 20s का लव, बट ऑन हैविंग डिफरेंट फ्रेंडशिप एक्सपीरियंसेस। तुम्हारे साथ हादसे हुए होने चाहिए कई सारे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें ह्यूमन नेचर का पता लगना चाहिए, जैसे कि कौन फ्रेंड धोखेबाज होता है, लड़कों की नेचर क्या होती है, कैसे कोई दोस्त है जो जान भी दे देगा लड़ाई के वक्त, कोई है जो जिसकी फट जाएगी हाथ बंद करके भाग जाएगा, कोई लड़की है जो कि जान भी दे देगी, कोई लड़की है जो कि बिल्कुल बैक स्टैबिंग बीच होगी। तुम्हें उन सब चीज़ों पर बराबरी से फोकस करना है, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि वही एक सुपीरियर मैन का वे होता है। अगर तुम उन चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो मे भी तुम पैसा वगैरह सब कमा लोगे, पर तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम रिग्रेट करोगे फ्यूचर में अपने इन डिसीजंस। सो जो मैंने बातें बताई ये है कड़वे सच, इनको एक्चुअली में निगल लेना, फील करना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ऑफेंड मत होना कि यार मेरे सच में फ्रेंड नहीं, पर ये मुझे कैसे बोल सकता है, मैं गुस्सा आ रहा, मैं कीबोर्ड वॉरियर बन जाऊंगा। ये मत करना, ब्लॉक मार दूंगा, कुछ फायदा नहीं करेगा। इंस्टेड सेल्फ रिफ्लेक्शन करना और सोचना कि तुम्हारी लाइफ किस ट्रैक पे जा रही है, जो तुम सिग्मा कर रहे हो, बोल रहे हो फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मजबूरियाँ होती हैं, फ्रेंड्स नहीं बनते। कोई मजबूरी नहीं होती है। मेकिंग फ्रेंड्स इज लाइक अ स्किल, जैसे गिटार बजाना सीखता आदमी वैसे फ्रेंड्स बनाना सीखता है, रिलेशनशिप्स में आना सीखता है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे स्किल की तरफ तो तुम गए, क्योंकि ये स्किल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए पैसे कमाने का स्किल है, करियर का स्किल है, उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का स्किल है। एंड तुम्हें वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी यूट्यूब में ये चीज़ को नहीं बोल रहा है कि यू नीड टू फोकस ऑन मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैविंग रिलेशनशिप्स। सब इसका उल्टा बोल रहे हैं, दोस्तों से दूर रहो, अकेले रहो, कमरे में बंद रहो, जिंदगी भर लोन वुल्फ बन के काम करो, ये वो। पर ये सबसे स्टूपिडेस्ट एडवाइस है, बिल्कुल गधों वाली एडवाइस है। नेवर फॉलो दिस। ऑलवेज जितना हो सके उतना इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट से अल्ट्रा एक्सट्रोवर्ट से किंग ऑफ करिश्मा बनने की कोशिश करो। पैसे पर खूब फोकस करो, पर कभी भी ह्यूमन कनेक्शंस को मत भूलना, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी नीड सोशल इंटरेक्शंस, द फीलिंग ऑफ लव। एंड ये जितना जल्दी मिलेगा लाइफ में, उतना जल्दी एक सुपर फास्ट बूस्ट मिलता है लाइफ। आई होप मैंने इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की होगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, गुड नाइट एवरीवन, जागते रहो।